पिछले क्लास में हमने आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया था, जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस पढ़ाया था कि ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ेगा, पीरियड में क्या होगा, राइटवर्ड घटेगा। और उसके बाद हम एक्सेप्शन इन एटॉमिक रेडियस को डील कर रहे थे। हमने एक्सेप्शन इन ग्रुप को डिस्कस कर दिया था कि एक्सेप्शन इन ग्रुप इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें हमने आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को डिटेल में बताया। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सेप्शन इन पीरियड। ठीक है, एक्सेप्शन इन पीरियड पढ़ने जा रहे हैं कि पीरियड में क्या क्या एक्सेप्शन होगा। ठीक है, देखिए पीरियड में भी एक्सेप्शन जो होता है डी ब्लॉक में ही पाया जाता है मेनली। देखिए कंसीडर 3d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, कंसीडर 3d ब्लॉक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बल्कि एलिमेंट्स को कंसीडर करना हम लोग को। आपके पास है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। आपके पास ये है सारा एलिमेंट्स इन 3D ब्लॉक। अगर हम बात करें इसका आउटर मोस्ट 3D1, डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3D2, 3D3, 3D5, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D10, 3D10। आपको पता होगा हाफ फील्ड और फुल फील्ड होने के कारण यहां पर 3D4 और 3D9 नहीं एग्जिस्ट करता है, बल्कि 3D4 3D5 में कन्वर्ट कर जाता है बाय टेकिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए देखा जाता है अगर ऑर्डर ऑफ रेडियस अगर आप देखोगे तो रेडियस का ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड है। यहां पर रेडियस का ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड है। यहां पर वैनेडियम से ज्यादा होगा रेडियस टाइटेनियम का, और टाइटेनियम से ज्यादा होगा रेडियस स्कैंडियम का। यहां से लेकर यहां तक जो है एटॉमिक रेडियस लगभग सेम रह जाता है। यहां से यहां तक एटॉमिक रेडियस लगभग सेम रह जाता है। एंड देन आफ्टर यहां भी रेडियस फिर उल्टा ऑर्डर में बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस का जनरल ट्रेंड आपको पता होगा, एटॉमिक रेडियस का जनरल ट्रेंड यही है। तो आप इस जनरल ट्रेंड से समझ सकते हो, जब हम इधर एरो दे रहे हैं मतलब इधर बढ़ रहा है, इधर हम डबल एरो दे रहे हैं मतलब नीचे की तरफ दुगना नहीं मतलब तेजी से बढ़ रहा है। डबल एरो का मतलब यही है कि ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो गौर कीजिएगा कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम में क्या है, ऑर्डर मेंटेन है, जबकि इधर जो है ऑर्डर मेंटेन नहीं है। कॉपर, जिंक वगैरह में ऑर्डर मेंटेन नहीं है। क्रोमियम से लेके निकेल तक जो है ऑर्डर मेंटेन है, लेकिन उसके क्रोमियम से लेके निकेल तक एटॉमिक रेडियस लगभग सेम रह गया है। ऑर्डर मेंटेन है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम तक, और उसके बाद रेडियस अलग अलग हो गया है। ठीक है, अब सवाल है इसको कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा एक्सप्लेनेशन इसको हम करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स देर आर टू फैक्टर्स विच अफेक्ट रेडियस, जो कि क्या करेगा, रेडियस को इफेक्ट करेगा। दो फैक्टर है जो रेडियस को इफेक्ट करेगा। पहला है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स। जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स, रेडियस उतना ही कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। और दूसरा होगा इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स इन डी ब्लॉक। जो डी ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बीच का रिपल्सन। तो मान लो आपके पास डी ब्लॉक इतना बड़ा है और इसमें इलेक्ट्रॉन है,
तो रिपल्सन अगर ज्यादा है तो अगर हम इस रेडियस को बढ़ा दें, ऑर्बिटल के साइज को बढ़ा दें, अगर हम ऑर्बिटल के साइज को बढ़ा दें, ठीक है, अगर हम ऑर्बिटल के साइज को बढ़ा दें तो एटॉमिक रेडियस क्या हो गया है? बढ़ गया है। एटॉमिक रेडियस क्या हो गया है? बढ़ गया है। मतलब और ऑर्बिटल के साइज को बढ़ाने पर आपको साफ दिख रहा है कि रिपल्सन क्या हो गया है? कम हो गया है। तो रिपल्सन जितना ज्यादा होगा आपको ऑर्बिटल का साइज उतना ही बढ़ाना होगा। ऑर्बिटल का साइज जितना बढ़ाओगे एटॉमिक रेडियस उतना ही बढ़ेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मतलब दो फैक्टर है जो रेडियस को इफेक्ट करेगा। डी ऑर्बिटल में चूंकि इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा होता है इसलिए हम लोग इस तरह से सोचेंगे। एक तो है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स। अब देखिएगा, इन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर लेस। Number of d orbital electrons are less. So, radius is governed by nucleus electron attractive force. nucleus electron attractive force के बीच में जो nucleus electron के बीच में जो attractive force होगा उससे रेडियस गवर्न होगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम में। बिकॉज ये साफ दिख रहा होगा आपको कि जैसे जैसे हम इधर जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ता है, जिसके कारण से एटॉमिक रेडियस घटेगा। तो यहां पर बिल्कुल वही होगा ट्रेंड जो कि नॉर्मल ट्रेंड था, जनरल ट्रेंड था। बिकॉज जनरल ट्रेंड भी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स के आधार पर था। अब इन क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल क्या होता है? नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर लार्ज सो सच दैट जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स है वो लगभग न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स के बराबर हो जा रहा है। जब आप क्रोमियम से निकेल की बात करते हो तो यहां पर डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का संख्या इतना ज्यादा हो जा रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स लगभग बराबर हो जा रहा है। सो इन दिस केस देयर इज ऑलमोस्ट नो चेंज इन रेडियस, नो चेंज इन रेडियस। रेडियस में ऑलमोस्ट नहीं चेंज होता है। लेकिन अगर हम बात करें कॉपर टू जिंक का, अगर हम कॉपर टू जिंक की बात करें तो डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो गया है और मैक्सिमम होने के कारण फ्रॉम कॉपर टू जिंक डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स और मैक्सिमम, और इस कारण से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाता है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स से। हेंस एटॉमिक रेडियस क्या होगा? यहां पर इंक्रीज कर जाएगा। एटॉमिक रेडियस इज गवर्न्ड बाय इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू विच एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। तो पॉइंट यही है कि जब हम डी ब्लॉक की बात करेंगे तो दो फैक्टर होगा जो कि एटॉमिक रेडियस को गवर्न कर रहा होगा। हम लोग पीरियड में यही पढ़े थे कि एक फैक्टर होता है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स। रेडियस होगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स होगा एटॉमिक रेडियस उतना ही कम होगा। तो लेकिन वो जनरल ट्रेंड के लिए था। जब हम डी ब्लॉक की बात करेंगे तो दो फैक्टर हो जाएगा। एक तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स तो है ही, और उसके साथ साथ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स भी हो जाएगा जो कि डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो ये जो है डी ब्लॉक में इस तरह का ट्रेंड इन रेडियस देखा जाता है कि जो ऑर्डर है जनरल ट्रेंड का वो मेंटेन नहीं रहता है। अब देखिए, इस एनालिसिस से आप समझ गए होंगे, पिछले क्लास में हमने पढ़ा
कि ग्रुप में जो है रेडियस डी ब्लॉक का लगभग सेम हो जा रहा है। जब हम 4D से 5D सीरीज में जा रहे हैं, 5D से 6D सीरीज में जा रहे हैं, पीरियड में भी लगभग सेम हो जा रहा है। ठीक है, तो ड्यू टू सिमिलरिटीज इन रेडियस of D block elements, as we move horizontal and vertical, it is called that D block elements have horizontal and vertical relationship. It is called that D block elements have horizontal and vertical relationship. ठीक है, इसके कारण से क्या होगा, D block elements को horizontal and vertical relationship होगा। ठीक है, तो due to similarities in radius of D block elements, as we move forward, as we move horizontal or vertical, it is called that D block elements have horizontal and vertical relationship. तो ये चीज आप गौर रखो। ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिलेशनशिप होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन प्रेजेंट इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स एंड पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यही जो है एक्सेप्शन है एटॉमिक रेडियस का। ठीक है, अब चलिए हम एक सवाल आपसे पूछते हैं। According to general trend of atomic radius, first A element should have first A element should have maximum radius, but it is found that लेकिन ये पाया जाता है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ noble gas is maximum. जबकि देखा जाता है कि नोबल गैस का एटॉमिक रेडियस मैक्सिमम होगा। इसी को आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, जनरल ट्रेंड के अनुसार जो अल्कली मेटल फर्स्ट ए मेटल 1A मेटल का जो रेडियस होना चाहिए किसी भी पीरियड में वो मैक्सिमम होना चाहिए। आप देख सकते हो ये है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, यहां पे जो होगा उसका होगा। मतलब अगर पीरियड में बात करें, किसी पीरियड में बात करें तो अल्कली मेटल फर्स्ट ए मेटल का सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन देखा जाता है नोबल गैस का सबसे ज्यादा होता है। इसको एक्सप्लेन कीजिए। सिंपल सा कारण इसका है, इसका कारण होगा दिस इज ड्यू टू वंडरवाल रेडियस ऑफ नोबल गैस। ठीक है, आंसर इसका यही है कि वंडरवाल रेडियस ऑफ नोबल गैस के कारण क्या होगा, ऐसा होगा। ठीक है, दिस इज ड्यू टू वंडरवाल रेडियस ऑफ नोबल गैस, वेयरएज कोवलेंट और मेटालिक रेडियस ऑफ वन एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट का कोवलेंट और मेटालिक रेडियस कंसीडर करेंगे और नोबल गैस का वंडरवाल रेडियस कंसीडर करेंगे। नोबल गैस के बीच में वंडरवाल बॉन्डिंग होता है, और जब नोबल गैस के बीच में वंडरवाल बॉन्डिंग है तो वंडरवाल बॉन्डिंग के कारण वंडरवाल रेडियस कंसीडर करेंगे। ठीक है,
वी नो दैट, और वंडरवाल रेडियस के कारण क्या होगा, हम लोग जानते हैं कोवलेंट रेडियस से ज्यादा होता है मेटालिक रेडियस, और मेटालिक रेडियस से ज्यादा होता है वंडरवाल रेडियस। तो नोबेल गैस का वंडरवाल रेडियस कंसीडर करने के कारण उसका जो कह सकते हो कि एटॉमिक रेडियस होगा वो मैक्सिमम हो जाता है, जबकि इन सब का कोवलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस फर्स्ट ए एलिमेंट का कंसीडर करते हैं, जिसके कारण से इन सब का रेडियस कम हो जाता है। ठीक है, तो कोवलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वंडरवाल रेडियस का यही रिलेशनशिप है। अब देखिए, जब आप देख रहे हो कि कोवलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वंडरवाल रेडियस में ये रिलेशनशिप है, तो इसके आधार पे आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो कि नोबेल गैस का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो मैक्सिमम होगा, बिकॉज उसका वंडरवाल रेडियस कंसीडर करते हैं। हाउएवर, इस बात को गौर कीजिएगा, हाउएवर इफ सेम टाइप ऑफ रेडियस is considered for all elements, ठीक है, then first A element will have maximum atomic radius, ठीक है, according to the general trend। अकॉर्डिंग टू द जनरल ट्रेंड के अनुसार, जो जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस है उसके अनुसार क्या होगा, फर्स्ट ए का सबसे ज्यादा होगा अगर हम सेम टाइप ऑफ रेडियस कंसीडर करें। अगर हम किसी का वंडरवाल करेंगे, किसी का कोवलेंट करेंगे, किसी का मेटालिक रेडियस कंसीडर करेंगे, तो जनरल ट्रेंड वैलिड नहीं होगा। जनरल ट्रेंड वैलिड तभी होगा जब हम सेम टाइप ऑफ रेडियस सबके लिए कंसीडर करें। जब सेम टाइप ऑफ रेडियस कंसीडर करोगे तब फर्स्ट एलिमेंट का सबसे ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू द जनरल ट्रेंड। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा एटॉमिक रेडियस, अब हम लोग पढ़ते हैं आयनिक रेडियस के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं आयनिक रेडियस। देखिए, सबसे पहले फॉर एनी एटम ए, कोई भी एटम अगर ए है, ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस होता है, इस तरह से होता है। आयनिक रेडियस होगा वो होता है ए माइनस ए और ए प्लस की बात करें अगर हम, तो ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस होता है सबसे ज्यादा होगा ए माइनस और उसके बाद सबसे कम होगा ए प्लस। कारण क्या होता है, ड्यू टू हायर जेड इफेक्टिव in cationic form, in cation, and lower Z effective in anion। एनायन में Z इफेक्टिव सबसे कम है। सिंपल सी बात, देखिए, नंबर ऑफ, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं ये चीज कि Z इफेक्टिव क्या होता है, Z इफेक्टिव होता है Z माइनस सिग्मा। जेड तो सबका सेम है, जब आइटम ही सेम है तो जेड सेम है। अब सिग्मा जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। तो इससे आप जानते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनायन में सबसे ज्यादा है, उसके बाद एटम में, उसके बाद केटायन में कम होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा यही हो गया। ऑर्डर ऑफ सिग्मा भी क्या हो गया, एनायन का सबसे ज्यादा, उसके बाद एटम का, और सबसे कम केटायन का। सिग्मा मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट, सिग्मा मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट या सील्डिंग कांस्टेंट कहते हैं इसको। ये बताता है कि न्यूक्लियस को कितना सील्ड कर रहा होगा इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ताकि बाहरी इलेक्ट्रॉन को कम न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस हो, ठीक है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग बताता है कि कितना अंदर का इलेक्ट्रॉन सील्ड कर रहा है न्यूक्लियस। ऑर्डर ऑफ सिग्मा अगर ये है तो ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव इसका उल्टा हो जाएगा। सिग्मा ज्यादा मतलब जेड इफेक्टिव कम, एनायन से ज्यादा हो जाएगा एटम का, और एटम से ज्यादा हो जाएगा केटायन का। और अगर ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव इतना है तो जेड इफेक्टिव जब इतना है तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रेडियस क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रेडियस क्या होगा,
जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा है तो ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इसका मतलब रेडियस कम होगा, रेडियस कम होगा मतलब एनायन का रेडियस सबसे ज्यादा, एटम का उसके बाद और सबसे कम केटायन का, बिकॉज आप जानते हो रेडियस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव का। तो आपको साफ दिखेगा कि रेडियस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा, रेडियस ऑफ एटम उतना ही कम। तो किसी भी स्पेसिस के लिए, किसी भी एटम के लिए आप याद रखोगे इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन का संख्या जितना ज्यादा बढ़ेगा सिग्मा उतना ही बढ़ेगा, और इसलिए जेड इफेक्टिव उतना ही घटेगा, और जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा घटेगा रेडियस उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, रेडियस उतना ही ज्यादा होगा। तो पहली बात तो ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा रेडियस। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सेम एटम की बात कर रहे हैं, और सेम एटम इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर ज्यादा है तो आपको क्या होगा, रेडियस ज्यादा होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब सिग्मा ज्यादा, सिग्मा ज्यादा मतलब जेड इफेक्टिव कम, जेड इफेक्टिव कम मतलब रेडियस ज्यादा। ठीक है, ये सारा कुछ आप रिलेट कर सकते हो। अब एक दूसरा पॉइंट है कि अगर हमसे पूछा जाए, among isoelectronic species, among isoelectronic species, isoelectronic species सभी लोग जान रहे होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। रेडियस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड के। ठीक है, एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सिंपल सा बात है। कैसे? वी नो दैट, हम लोग जानते हैं जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा। अगर इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और सिग्मा कांस्टेंट मतलब जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। जेड इफेक्टिव जो होगा जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण आप जानते हो कि रेडियस, आप पहले ही जानते हो रेडियस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स, और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, और जो कि जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो आप देख सकते हो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस मतलब ऐसा स्पेसिस जिसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम हो, ऐसा स्पेसिस जिसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम हो, रेडियस होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड हो। जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्साइड, फ्लोराइड, नियॉन, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस। अगर हम बोले इसमें रेडियस का ऑर्डर, तो आप देख सकते हो कि जेड सबसे ज्यादा किसका है, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका है, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा मैग्नीशियम 2 प्लस का है। ठीक है, एटॉमिक नंबर ज्यादा मतलब रेडियस सबसे कम, तो रेडियस सबसे ज्यादा हो जाएगा किसका, O2 माइनस का। ठीक है, अगर हम बात करें Cl माइनस Ar और पोटेशियम प्लस कैल्शियम 2 प्लस का, तो फिर इसी तरह से सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है 18 इलेक्ट्रॉन, सभी में 18 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर हम लोग को अगर रेडियस देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर देखेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका रेडियस कम। तो एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका है, एटॉमिक नंबर ज्यादा इसका है, तो रेडियस क्या होगा, कम होगा। तो ऑर्डर ऑफ रेडियस आप देख सकते हो कि इस तरह से आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो आयनिक रेडियस के केस में आपको यही देखना होता है कि क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो जेड जो होगा जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इसमें रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अगर एटॉमिक नंबर सेम है अलग अलग आयन के लिए, तो उसमें आप इलेक्ट्रॉन्स का संख्या देखोगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका सिग्मा ज्यादा, सिग्मा ज्यादा मतलब जेड इफेक्टिव कम, जेड इफेक्टिव कम मतलब रेडियस ज्यादा। ठीक है, तो ये दो केसेस हो सकता है आयनिक रेडियस के लिए। ठीक है, तो आयनिक रेडियस के लिए इस तरह का दो पॉसिबिलिटी है जो कि पूछा जा सकता है आपसे। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि विच वन ऑफ द स्पेसिस
हैज लार्जर एटॉमिक रेडियस, लार्जर रेडियस, एटॉमिक आयनिक जो भी हो, लार्जर रेडियस। हम पहला आपसे पूछ रहे हैं के है एंड के प्लस, दूसरा आपसे पूछ रहे हैं हम Cl माइनस Cl है, तीसरा आपसे पूछ रहे हैं K प्लस है और K प्लस है और Na प्लस है। चौथा हम पूछ रहे हैं आपसे हीलियम और H माइनस। पांचवा हम आपसे पूछ रहे हैं कि ऑक्साइड आयन है और आर्गन है। मान लें ये कुछ सवाल दिया आपसे और हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए रेडियस का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए के और के प्लस में, जैसा कि आप पहले ही जान रहे हो कि एटम से में तो कैटायन में इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन कम है मतलब सिग्मा कम है, सिग्मा कम मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा मतलब रेडियस कम। तो रेडियस क्या होगा, पोटेशियम का ज्यादा होगा, बिकॉज के प्लस का सिग्मा कम है, सिग्मा कम है मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है मतलब रेडियस कम है। अगर हम इसमें बात करें तो आप देख सकते हो एनायन और एटम की बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब सिग्मा ज्यादा है, सिग्मा ज्यादा है मतलब जेड इफेक्टिव कम है, जेड इफेक्टिव कम है मतलब रेडियस ज्यादा होगा, तो रेडियस इसी का ज्यादा होगा। अगर हम के प्लस और Na प्लस की बात करें तो सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम ग्रुप में प्रेजेंट है और आप जानते हो कि पोटेशियम का रेडियस ज्यादा होगा कंपेयर टू सोडियम, तो सिमिलरली Na प्लस से भी ज्यादा होगा के प्लस, तो के प्लस का रेडियस ज्यादा होगा। अगर हम हीलियम और हाइड्रोजन की बात करें तो गौर कीजिएगा कि दोनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन सेम हो गया, सिग्मा सेम हो गया, अब जेड जिसका ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा मतलब रेडियस कम, तो रेडियस कम होगा किसका, हीलियम का। अब गौर कीजिएगा ऑक्साइड है और आर्गन, ऑक्साइड के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, ये ग्रुप में नीचे है, ऑक्साइड जो है यहां पर है, आर्गन जो है यहां पे, इसके नीचे नियॉन। तो आप ये जानते हो कि ऑक्साइड का साइज होगा ज्यादा होगा नियॉन से, लेकिन आर्गन से अगर हम कंपेयर करें तो आर्गन से क्या होगा, कम होगा, बिकॉज आर्गन जो है डाउनवर्ड इन ग्रुप है, आर्गन जो है ग्रुप में नीचे है, इसलिए क्या होगा, आर्गन से इसका एटॉमिक रेडियस कम होगा। ऑक्साइड को नियॉन से कंपेयर किया, नियॉन से इसलिए कंपेयर किया बिकॉज दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर होता है तो जेड ज्यादा, जेड अगर ज्यादा है, नियॉन का जेड ज्यादा है मतलब इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, मतलब एटॉमिक रेडियस का क्या होगा, आयनिक रेडियस क्या होगा, कम होगा, मतलब इसका आयनिक रेडियस ज्यादा, लेकिन इसका नियॉन से ज्यादा होगा, आर्गन से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस का ट्रेंड पढ़ लिए। ठीक है, उसमें एक्सेप्शंस को डील कर लिए, कैसे हम लोग आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस को कंपेयर करेंगे, ये सारा कुछ पढ़ा।